बेटा, क्या हाल चाल, आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। अच्छा, तो हमने अपने चैप्टर की एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसके अंदर हमने पहले 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से किया होगा। आज हम अपने लेक्चर के तरफ चलते हैं जो कि आगे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर हमने किसको पढ़ना है आज? क्रिस्टलाइजेशन को, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? क्रिस्टल्स बनते हैं, छोटे छोटे बंटों से खेलते होते थे, तो उन बंटों को ही उस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं कुछ, उनके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो पहले नंबर पे बेटा आप लोग देखो, ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने याद करना है। द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक हमने क्या करना है, एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा किस तरह बनाया जाता है ये आप लोग देखेंगे जरा। हमने फर्ज करो ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया है, कोई एक सॉल्यूशन ले लिया इतना, और इसके नीचे हमने क्या कर दिया है, आग जला दिया। अब बेटा आग बल्कि पहले रहने दो, इसके अंदर फर्ज करो हम शुगर ऐड कर रहे हैं। अब शुगर ऐड करते गए हम, इसमें एक टाइम आएगा शुगर हल होना बंद हो जाएगी, ठीक है। हम क्या कर देते हैं बेटा, इसके नीचे कुछ जुगाड़ लगाते हैं, जादू करना नहीं जिसको कहते हैं, ठीक है। जादू करते हैं थोड़ा सा, हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं। हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, मजीद शुगर और इसके अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो मजीद शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, तो हीट करने के बाद ये जो मजीद शुगर डिजॉल्व हुई इसके अंदर, जो इस तरह सोल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन हम कहेंगे। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है कि एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है, और फिर बेटा जब उसको ठंडा करेंगे तो वो जो मजीद शुगर ऐड होगी ना, उसके दोबारा ठंडा करने से, टेम्परेचर को डाउन करने से दोबारा उसके क्रिस्टल दिखाई देने लग पड़ेंगे, और हम कहेंगे हमने जादू कर लिया है। तो बेटा इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। गर्म सॉल्यूशन होगा, उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हमें क्रिस्टल दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। वर्ड से पता चल रहा है, इतने वर्ड से, कि क्या बन रहे होंगे, क्रिस्टल्स बन रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका प्रिंसिपल देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता होता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि ये चैप्टर हम कर ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रहे हैं, तो इसको आप लोगों ने बेटा ध्यान से देख लेना है। अब देखें बेटा, सोल्यूट इज हाईली सॉल्युबल इन गिवन सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम्स आउट एज ए क्रिस्टल्स व्हेन दिस सोल्यूशन इज कोल्ड। वही बात फिर बेटा कर रहे हैं कि जो, अब आप लोगों को सोल्यूट और सॉल्वेंट का तो पता ही होगा, नहीं पता तो ये देख लें बेटा कि ये जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं ना, ये इसके अंदर क्या होगी, सोल्यूट, कम मिकदार में पाए जाने वाली चीज़। और ये जो जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये सॉल्वेंट होगा, जो बेटा क्या होता है, ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या वो कह रहे हैं कि सोल्यूट क्या होना चाहिए, एक सॉल्वेंट के अंदर हाईली सॉल्युबल होना चाहिए। जब वो सॉल्व हो जाए हाई टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर को बढ़ा के हाईली सॉल्युबल हो जाए, फिर जब उसको ठंडा किया जाए तो उसके अंदर से क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएं, तो इस तरह जो काम होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका प्रिंसिपल बना देंगे। प्रिंसिपल कोई भी क्या होता है, किसी भी अदारे में अगर आप चले जाएं तो वो उसका भी काम तो यही होता है ना, कि एक अदारे को बेटा क्या करना, बार बार उसको रिपीट आउट करना, चीज़ों को, उसमें कौन सी कमियाँ कोताहियाँ हैं। तो ऐसे ही क्या है, इसके प्रिंसिपल असूल बता रहे हैं कि इसके काम करने का तरीका, वो भी प्रिंसिपल बेसिकल जो अदारे में रखा जाता है वो भी किसी काम करने का तरीका ही बता रहा होता है। तो चलें इसके बाद देखते हैं। इसके बाद बेटा कुछ मेथड्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन अगर आपने करनी है तो किन किन तरीकों से करनी है। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रख लेना है, CPF, फिर CC, फिर D, ठीक है। तो ये देखो, पहले C से बनेगा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जो हम एक सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको चॉइस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। दूसरे P से बन रहा है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसमें बेटा कुछ फ्लूइड वगैरह ऐड करेंगे ना, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी। फिल्ट्रेशन आएगी इसके बाद, कि जब क्रिस्टल बन जाते हैं उनको फिल्टर कैसे किया जाता है।
इसके बाद फिर जब वो सॉल्यूशन आ जाएगा उसको कूल करने का मरहला होता है, क्रिस्टल को भी, फिर उसके बाद कलेक्टिंग दी क्रिस्टल, जब क्रिस्टल बन जाते हैं फिर उनको लैदा करना, ये बड़ा स्यापा होता है, ध्यान से इसको करना होता है हमने। ड्राइंग दी क्रिस्टल, फिर वो जो क्रिस्टल लैदा अगर हो जाते हैं तो फिर बेटा उनको हमने ड्राई करना होता है, खुश्क करना होता है। डीकोलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल क्रिस्टल्स, अब हमारी किस्मत खराब हो, ठीक है, तो फर्ज करो जो हम क्रिस्टल ले रहे हैं उसके अंदर बेटा अगर फर्ज करो कोई कलर वगैरह आ गया, इम्प्योरिटी आ गई, ना खालस हालत में चीज़ आ जाए तो कलर आ जाते हैं, तो फिर उसको बेटा दफ़ा दूर करना होता है, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे हम इनको करने के लिए। तो ये बेटा ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि मेथड कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलाइजेशन को करने के, ठीक है। अब इन मेथड की आगे एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है। पहले नंबर पे हमारे पास है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये पूरे सारे हम मेथड इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, इनको थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट पहले नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब सॉल्वेंट को चॉइस करना होता है ना, तो याद रखो यहाँ एक मेथड दिया गया होगा हिट एंड ट्रायल, ठीक है, कि पहले मारो और तजर्बा करो, ठीक है। ट्रायल का मतलब कोशिश करो। इसको अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ ना तो इसको कहते हैं बेटा तुक्का मारना, ठीक है। किसी चीज़ को तुक्का लगा के और कह दिया कि ये चीज़ सही होगी, ठीक है। सॉल्वेंट को हम सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, चॉइस उसकी कोई हो ही नहीं सकती। इसको बार बार काम करके हम एक सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते होते हैं। तो यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है, द सॉल्वेंट इज चूजन ऑन द हिट एंड ट्रायल मेथड। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब हम सॉल्वेंट की चॉइस करते हैं तो उसको किस मेथड पे चॉइस कर रहे होते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड पे। मैनी सॉल्वेंट्स आर ट्राइड, बहुत से सॉल्वेंट ट्राई करने पड़ते हैं। अब जब सॉल्वेंट का हम चूज कर रहे होते हैं तो उसकी बेटा कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं। जैसे मेरी खसूसियात हैं काला रंग, ठीक है, बड़े बड़े बाल, ठीक है, दाढ़ी मूछ, ये मेरी सारी करेक्टरिस्टिक्स। ऐसे जब हम एक सॉल्वेंट की चॉइस करेंगे तो उसकी भी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्वेंट। आप करेक्टरिस्टिक्स का वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई इसकी इतनी बंदिश नहीं है कि आपने यही वर्ड ही लिखना है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो हम एक सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ज़हन में बिठाओ चीज़ों को। इट शुड डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि जब उसको गर्म किया जाए तो उसमें सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट सॉल्व होगा तो उसके क्रिस्टल ज़्यादा बनेंगे और हमारे वो काम आएगा ना। इसके बाद देखिए बेटा इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सल्यूट। अब सॉल्वेंट हमने ऐसा नहीं ले लेना कि सल्यूट उसमें डालते जाए उसके साथ वो रिएक्ट कर जाए और फट के हमारे पकड़ के हमारे सॉल्वेंट का ही बेड़ा गर्क कर दे, ठीक है। अब देखो बेटा इट शुड नॉट डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। अब ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कोई बीच में इम्प्योरिटी आ जाती है हमारे सॉल्वेंट के अंदर या सोल्यूशन में, तो ये उसको डिजॉल्व ना करता हो अपने अंदर, कोई इस तरह का सिलेक्ट। मैंने कहा था ना इसलिए बार बार करते हैं ऐसे हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो बेटा फिर ऑन कूलिंग इट शुड गिव वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर कंपाउंड। जब इसको ठंडा किया जाए तो क्रिस्टल जो मिल रहे हों अच्छे अच्छे किस्म के मिल रहे हों, गोल गोल किस्म के अंडे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास इट शुड बी चीप, और ये नहीं होना चाहिए कि हमने सॉल्वेंट लेना है तो अब हम अपना आधा घर ही बेच दें सॉल्वेंट लेने के लिए चले जाएं, ठीक है। ये नहीं कि बेटा वो बिल्कुल सस्ता होना चाहिए कोई सॉल्वेंट। इट शुड बी सेफ टू यूज, और जब उसको इस्तेमाल कर रहे हों तो तब बेटा वो इजीली आसानी से क्या हो जाए और कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इट शुड बी इजीली रिमूवेबल, और जब उसको बेटा क्रिस्टल बन जाए तो उनको उतारना हो तो वो आसानी से उतर जाएं। ये ना हो कि क्रिस्टल बने हों और साथ ही चिपक जाएं किस चीज़ के, तो उसको उतारना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये सारी बेटा करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तैयार करनी है। अब बेटा कौन कौन से हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं, अगर एग्जाम्पल से पूछ लें एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है। शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने ये करना है। इसमें देखिए सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं। पहले नंबर पे है बेटा हमारे पास वाटर, ठीक है, एक वाटर आ सकता है, पानी सिंपल जो हम यूज़ करते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट हो सकता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब याद रखना है, ये साथ में मैंने लिखा हुआ है 95% इसमें एथेनॉल होती है। 95% एथेनॉल का मतलब क्या होता है, स्पिरिट होता है। एब्सोल्यूट एथेनॉल, अब जो 100% होगी उसको एब्सोल्यूट एथेनॉल कह देंगे, ठीक है। ये आ गई। डाइथाइल ईथर होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसीटोन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है।
एसिटिक एसिड होता है, पेट्रोलियम ईथर होता है, ये सारे कुछ नाम दिए हुए हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब अगर फर्ज करो हमारे पास इनमें से कोई सॉल्वेंट मिल नहीं रहा, अगर फर्ज करो यानी कोई हमारे सॉल्वेंट सूटेबल नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दो सॉल्वेंट को मिला के कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इफ नो सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल, कोई सॉल्वेंट सूटेबल ना हो, देन कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट्स इज यूज्ड, फिर 2 या 2 से ज़्यादा को मिला के फिर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल देन हीटिंग इज डन ऑन वाटर बाथ, अगर हमने सॉल्वेंट फर्ज करो ऐसा सिलेक्ट कर लिया है कि जो बहुत जल्द आग पकड़ जाता है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है बेटा, अपनी हीटिंग करने के लिए एक वाटर बाथ का इस्तेमाल करना है। वाटर बाथ आपको दिखा दी जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बाकी इससे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आज हमने ये एक चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को एक्सप्लेन किया है, आगे ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर बेटा आप लोगों को कोई भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और दूसरा बेटा आगे भी नेक्स्ट इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।